दोस्तों, आज मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा, पूजन विधि, नियम, ये किस लिए किया जाता है, उसके करने से क्या फल मिलता है, ये सब बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यह व्रत विशेषकर विद्या प्राप्ति, घर की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और आप इस व्रत को करने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। और इसमें जो पूजन सामग्री है, पीले फूल, चने की दाल, गुड़, मुनक्का, हल्दी, भुने हुए चने, और दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं। इसमें आपको केला नहीं खाना है, इस दिन आपको साबुन, सिर नहीं धोना है, कपड़े नहीं धोने, नाखून, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब वर्जित होता है। और पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इसकी पूजन विधि, वैसे तो बृहस्पतिवार को आप जो व्रत कर रही हैं अपनी इच्छा से 7, 11, 21 जितने मर्जी कर सकती हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी जगकर स्नान कर पीले वस्त्र पहनने चाहिए, और जो पूजन सामग्री बताई है उसको लेकर आपको मंदिर जाना है, और एक लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी, गुड़, चने की दाल डालकर केले पे जल चढ़ाएं, और धूप बत्ती और दीपक जलाकर सीधे हाथ में थोड़ी सी चने की दाल रखकर जो व्रत है बृहस्पतिवार का उसकी कथा पढ़ें, और लास्ट में आरती दे रखी होती है, आरती करें। दोस्तों, पूजन विधि की मैंने वीडियो भी डाल रखी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं बृहस्पतिवार की कथा प्रारंभ करती हूँ। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों को सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी, ना भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से हमेशा मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति भगवान साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षा मांगनी रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। और कहा कि हे साधु महाराज, कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन है, जो अपनी कन्याओं की शादी नहीं कर सकते, उनकी विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उनके उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा और बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं तो ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरा धन नष्ट हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तथास्तु। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर वालों से कहना इस दिन हजामत अवश्य बनवाएं, और रसोई बनाकर खाने को रसोई के पीछे रख देना, और अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाना। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। बृहस्पति को दिन चढ़े उठी, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दिया। उस दिन कपड़े धोए, घर वालों से कह दिया कि हजामत अवश्य बनवाओ। तो ऐसा करते हुए उसे 3 बृहस्पतिवार ही बीता था कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहने पड़ा
तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास की नगरी में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ी दिन हमारा गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ जवाब नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करने पर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। ओह दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात बताई। बहन को विस्तार पूर्वक सुना। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिदेव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब भी तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा विधि पूछकर, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पति को चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का और केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और केले की पूजा करी, फिर विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे, इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान से उसके घर में धन धान्य हो गया, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो रहा है। रानी को समझाया। दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें इसे दान पुण्य में लगाना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जो पितर हैं वो भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा दूसरे राज्य में चला गया और वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उन्हें बेचकर गुजारा करता। एक दिन जंगल में बृहस्पति भगवान उसे साधु के रूप में मिले और उसको बृहस्पतिवार का व्रत रखने का परामर्श दिया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से उसके कष्ट कम होने लगे, परंतु एक बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा लाया। लक्कड़हारा भोजन कर रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। सो उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे जेल खाने में डाल दिया।
अब राजा जेल खाने में पड़ गया था और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इस कारण से यह दुख तुझे प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा कर लेना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल जगा और खुटी पर हार देखकर उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब तो देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसके नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर आदि बन गए थे। राजमहल पहुंचकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति भगवान के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ, अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होने पर वह राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान को हल चलाते देखा। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, अपनी कथा किसी और को सुनाना, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। राजा के आगे चल दिया। राजा के हरते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा के सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भैया की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज जब राजा जगा तो प्रातःकाल देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं और बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया और रानी ने अपने भैया की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जाना, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाके क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देगी। उसी रात को बृहस्पति भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, नारी बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना।
रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी तो नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। दोस्तों, बृहस्पति भगवान की दूसरी कथा है जो इस प्रकार है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। बाद में यह स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप रंग को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने बेटे से बोला कि हे बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं एक लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी आ गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया और बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन करा करो, सब दरिद्रा दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों के जूठन को खा लिया। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत लोक में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कथा करने के बाद जो आपने हाथ में चने की दाल रखी है उसे लोटे में डालें और लोटे का जो जल है उसे आप केले पर चढ़ा दें और उसके बाद आरती कर लें। अगर आरती नहीं आती तो मेरे साथ बोलिए,
ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, करुणानिधि स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत अति निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। स्वयं प्रकट होकर प्रभु, स्वयं प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, स्वामी भक्त हितकारी। पाप दोष दुख हरता, पाप दोष दुख हरता, बम बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय टारो, स्वामी सब संचय टारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जैसा आनंद होकर, जैसा आनंद आनंद होकर, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की।